नमस्कार, जय हो प्रकृति परमात्मा। चारों वेद हमें क्या देते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। जैसे ऋग्वेद देवताओं की स्तुति, उनकी शक्तियाँ और अनेकों ज्ञान के बारे में हमें बताता है। और यजुर्वेद हमें कर्मकांड और यज्ञ विधि के लिए सिखाता है। सामवेद संगीत और भक्ति के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है कि गाया। अथर्ववेद दैनिक जीवन, चिकित्सा, औषधि और व्यवहारिक ज्ञान, जैसे हम साथ में कैसे रहें के बारे में बताता है। वेद हमें ब्रह्मांड, ईश्वर दर्शन, ज्योतिष, गणित, औषधि और जीवन के हर पहलू को कवर करते हैं। तो वेदों में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि हम उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें तो समझ में नहीं आएंगी, मगर उनका धीरे धीरे पढ़ेंगे गौर से अगर आप, तो उनमें बहुत सी रहस्य और बहुत से तर्क, बहुत से ज्योतिष मंत्र भी हैं और भगवान की अनेकों तरह की शक्तियाँ और हर एक चीज़ के बारे में इज्जत करना। और भेड़, बकरी, गाय, अन्य जीवों की हत्या करना निंदनीय है वेदों में। इसलिए हम शास्त्र संगत बातें करते हैं। एक बार मैंने मांस नहीं खाने के बारे में बताया था वीडियो में, तो किसी ने ऐसे कमेंट किया था। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो आप वेदों के बारे में ये सोचोगे कि ये इतने दिन थे कहाँ, हमारे सामने क्यों नहीं आए। तो वेदों में अनेकों शक्तियाँ समाहित हैं देवताओं की। और हमारे पंडित हमें यज्ञ में बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो हमारे वेदों से ही लिए गए हैं। उनमें है ही ज़्यादा आहुतियों के मंत्र। उन आहुतियों के थ्रू ही देवताओं की, औषधियों की, हर एक चीज़ की हमें ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे सोमरस, इंद्र, वरुण, अग्नि, इन देवताओं का ज़्यादा हर जगह वर्णन मिलेगा। जैसे अब सोमरस है, सोमरस के बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। कोई क्या तर्क देता है, कोई क्या तर्क देता है, लेकिन मेन तर्क यही है कि सोमरस देवताओं को पिलाया जाता था। वो एक औषधि थी एक तरह की। वो अभी मनुष्य भी ले सकते हैं, लेकिन वो अभी दुर्लभ है, मिलती नहीं है। अभी बताते तो हैं पहाड़ों में है, वहाँ है, लेकिन उनका वर्णन भी है, इस तरह की है शास्त्रों में, मगर वो अभी दुर्लभ है। कोई ये भी कहता है कि वो संजीवनी बूटी को ही वो सोमरस कहा गया है। उनका रस निचोड़ा जाता था और वो देवताओं को आहुत के तौर पे देवताओं को चढ़ता था और देवता उनको पीकर के तृप्त होते थे। रोग काटने में सक्षम था सोमरस। अब कोई लोग तो ये भी कहते हैं कि मदिरा था, लेकिन वो तो तथ्य गलत है, क्योंकि मदिरा नहीं हो सकता। जो आत्मज्ञानी है वो वेदों के थ्रू ऑटोमेटिकली चलते हैं, ये मेरा तर्क है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि वो वेद नहीं भी पढ़ेंगे, अगर साधना कर रहे हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वो वेदों के अधीन हो जाते हैं ऑटोमेटिक। इसका मतलब वेद परमात्मा की भाषा है, संत महात्माओं के थ्रू हमारे तक आया है। इसलिए वेदों का ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो धीरे धीरे मेरे पास जैसी जानकारी होगी वेदों के बारे में, मेरे पास जैसे जैसे आएंगी वो जानकारियां मैं आपको देते रहूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फेसबुक पे हैं पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो कर लें। धन्यवाद। आपका दिन यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुभ हो। नमस्कार। जय हो सत्य सनातन, जय प्रकृति परमात्मा।